तो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको एक प्रोडक्शन पिरामिड बोलते हैं, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? जी जी। जी है सर। ना? तो अभी सबसे नीचे आप देख रहे हैं कंपोजिशन है ना? फिर हमारा अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर हमारा साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन है, फिर हमारा मिक्सिंग है, एंड में हमारा मास्टरिंग है। तो यानी कि जब आप इस चीज को देख रहे हैं तो सबसे नीचे कंपोजिशन आप देख रहे हैं सबसे लार्ज एरिया में है ना? फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा कम एरिया में होता है, फिर साउंड डिजाइन कम एरिया, मिक्सिंग कम एरिया, मास्टरिंग कम एरिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि म्यूजिक प्रोडक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा काम किस चीज पे होने वाला है? कंपोजिशन पे। बोले तो आपके लिरिक्स कैसे जी। हैं, आपके आप कैसा गाते हैं, या आप कैसा म्यूजिक बनाते हैं, क्या मेलोडीज होती है, क्या कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, कैसे बीट्स होते हैं। इस चीज पे काफी, अगर ये चीजें सही नहीं होंगी, सपोज दैट कोई बुरा गाता है, बेकार गाता है, आप कितनी अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर लो, क्या वो गाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नॉर्मल नहीं। जी सी नहीं। बात है ना? आप अगर कोई गलत फ्लूट प्ले कर रहे हैं या गलत गिटार प्ले कर रहे हो, आप उसमें अच्छे से, अरे उसमें बढ़िया से बढ़िया बीट डाल दो, कुछ भी लगा दो, उसका प्रोडक्शन कर लो, एंड में मिक्सिंग मास्टरिंग कर लो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना? तो यानी कि मिक्सिंग और नहीं। मास्टरिंग जो चीजें होती है वो हमारी एंड की चीजें होती है, बट उससे पहले जो कंपोजिशन है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे गाने का। तो इसमें आता है हमारी मेलोडीज कैसे बनानी है, हमारे बीट्स कैसे बनाने हैं, हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीज। हेलो जी। जुबेर भाई। तो ठीक है, तो जुबेर भाई आज देखो क्लास में हम कुछ म्यूजिक के बेसिक्स को समझ रहे हैं, ये चीज ठीक है? तो ये हम देखते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कंपोजिशंस पे काफी ज्यादा वक्त, तो जो भी आप कॉर्ड बनाएंगे या बीट्स बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे, वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे, गाने लिखेंगे, गाना गाएंगे, तो उसमें ना बहुत ज्यादा वर्क होना चाहिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए। उसके बाद आता है अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि अरेंजमेंट होता है कौन कौन से साउंड्स आप यूज कर रहे हैं, कौन से बीट्स यूज कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर, आपने देखो एकोस्टिक सॉन्ग सुना होगा। अगर अरिजीत सिंह को एकोस्टिक सॉन्ग गाता है, सिर्फ पियानो पियानो पीछे प्ले होता है, तो देखो कितना अच्छा लगता है ना? बट अगर आप वहीं पे गाएं, मतलब आप गाएं या कोई और गाए, उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हो, अच्छा नहीं गाता, तो चाहे कितना भी आप उसमें अरेंजमेंट कर लो, कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर लो, वो हमेशा बेकार ही लगेगा। है ना? तो आप समझ रहे हैं, चीजों की जो क्वालिटी होती है, चाहे वो वोकल्स की हाँ हो, भाई। लिरिक्स की हो, इंस्ट्रूमेंट्स की हो, वो मैटर करती है। अब कोई बहुत अच्छा पियानिस्ट और अरिजीत सिंह अगर गाना गा रहे हैं, और अगर हम बना रहे हैं म्यूजिक, हम कितनी भी सारी चीजें ऐड कर रहे हैं और बुरा गा रहे हैं, तो यानी कि कितना भी अरेंजमेंट कर लो, कितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन ऐड कर लो, ये भी मैटर नहीं करता है सॉन्ग की क्वालिटी के लिए। फिर आता है साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब हर किसी का प्रोडक्शन करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई एफ एल स्टूडियो यूज करता है, कोई क्यूबेस यूज करता है, कोई बाकी चीज यूज करता है साउंड डिजाइनिंग के लिए, कोई कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कोई लाइव फ्लूट रिकॉर्ड करेगा, कोई सॉफ्टवेयर की फ्लूट यूज करेगा। तो उस पर भी मैटर करता है कि आपका जो सॉन्ग की क्वालिटी है वो कैसे होने वाली है। फिर लास्ट में आता है मिक्सिंग, हम कैसे गाने को मिक्स करते हैं। फिर लास्ट में आता है मास्टरिंग, ठीक है? तो गाने का जो सबसे ज्यादा वर्क हम करने वाले कंपोजिशन पे करने वाले, कंपोजिशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो कंपोजिशन में जब आता है तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? कॉर्ड प्रोग्रेशन आते हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन यानी कि जो हमारे कीज हैं, स्केल्स है, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन हो रहे हैं, कुछ मैं आपको आज डेमो बना के दिखाऊंगा, एंड सेम आपने मुझे वो बना के दिखाना है एफएल स्टूडियो में, ठीक है? तो कॉर्ड प्रोग्रेशन। फिर हम मेलेडी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, मेलेडीज कैसे क्रिएट करते हैं, रिदम्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम बहुत बेसिक वे में समझेंगे, बट फिर इसको हम एडवांस ले जाएंगे धीरे धीरे। फिर हम कैसे रिदम सेलेक्ट करते हैं, कैसे मेलेडी सेलेक्ट करते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, हारमोनीज करते हैं, लेयरिंग करते हैं, काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। एक सक्सेसफुल कंपोजिशन के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए, आपको बहुत जल्दी वर्क करना पड़ेगा, एंड इसको सिंपल रखना होगा। अगर आप सपोज दैट एक गाना लिखना चाहते हैं, एंड आपने गाने के 10 वर्जन लिख दिए, तो आप फाइनली नहीं कर पाएंगे कि इस गाने के कौन से वर्जन मेरे को सही लग रहा है, कौन सी कंपोजिशन मेरे को सही लग रही है। तो सबसे पहले आप कोई भी गाना लिखो या कोई भी मेलोडी बनाओ, बीट बनाओ, उसको सिंपल रखो, कुछ ही चीजें उसमें रखेंगे। उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे, उसको और एक्सटेंड करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, इस तरीके से हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो इतना समझे जी। क्या हमारा कंपोजिशन है। अभी जस्ट हम कंपोजिशन पे वर्क करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे समझेंगे, तो अभी हमें पहले कंपोजिशन पे काफी सारा वर्क करना होगा। अब ये कंपोजिशन होता क्या है, हम अपने एफएल स्टूडियो में से सीखने वाले हैं। कंपोजिशन में आपकी दो चीजें आती है, अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है सबके पास, तो सब लिखेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड हमारा रिदम प्रोग्रेशन। ठीक है? मैं यहाँ पे इस चीज को एक बार लिख देता हूँ, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है? और फिर आता है हमारा रिदम, प्रोग्रेशन। रिदम प्रोग्रेशन, ठीक है? ये हमारा आता है। जी। ठीक है, अब क्या होता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, रिदम प्रोग्रेशन हम बना तो सकते हैं, बट इसको बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। अगर आपको गाने का की नहीं पता होगा, आपको अपनी म्यूजिक का की नहीं पता होगा, तो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? की। अगर आपको गाने का हम्म। बीपीएम नहीं पता होगा, तो आप रिदम प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। तो सेकंड चीज आपको क्या चाहिए? बीपीएम। अगर आपके पास की एंड बीपीएम है, तो आप ये दोनों चीजें बना सकते हो। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं? हम सबसे पहले यूज करते हैं पैड्स, ठीक है? फिर हम यूज करते हैं कीज, फिर हम यूज करते हैं जी। अपना बेस।
अगर आप ये तीन चीजें यूज करेंगे तो आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन जाता है। फिर रिदम प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक बीट बनाते हैं एंड उसके साथ अपने परक्यूशंस ऐड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं, ढोलक हो गया, तबला हो गया, जेम्बे हो गया, शेकर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस है। और बीट आपको पता है कि क्लैप हैट स्नेयर की जो बीट बनती है वो हमारी बीट होती है। इतना समझे? हम्म। जी है ना। जी। अब क्या करते हैं, इसको हम अपने एफएल स्टूडियो में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बीपीएम। जैसे मैंने बोला बीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक नहीं बना सकते। तो हम अपने एफएल स्टूडियो में गए, ओपन होगा, ऐसा रहेगा। अब आप देखेंगे इसमें बीपीएम का है, बीपीएम यहाँ पे होता है, इसको हम बीपीएम बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं जिसे, ठीक है, इसको टेम्पो भी बोलते हैं। अब हम टेम्पो जैसे यहाँ से फास्ट करेंगे तो टेम्पो फास्ट होगा, टेम्पो स्लो करेंगे तो टेम्पो स्लो होगा। ठीक है, ये हमारा बीपीएम हो गया। अब हम अपना की कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, सपोज दैट मैं इधर जाता हूँ, आप पैक्स में जाएंगे, पैक्स में देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिखा होता है, मैंने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया कीबोर्ड एंड उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग किया, ग्रैंड पियानो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मेलोडी प्ले करता हूँ, सपोज दैट ऐसे, ठीक है। अब मेलोडी प्ले हो रही है, तो ये प्ले कैसे हो रही है, ये एक स्केल में प्ले हो रही है। अगर मैं जैसे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा प्ले करूँ, आपने देखा कितना बुरा लगा सुनने में। तो बुरा क्यों लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्केल्स आपस में मिक्स हो गए। अगर आपकी मेलोडी बहुत अच्छी लग रही है, मेलोडियस लग रही है, तो ये हमारे स्केल में प्ले हो रही है। जैसे अगर आपने कोई कीज डाले, गलत कीज डाले, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये कीज हमारे यहाँ पे है, जैसे अभी देख रहे हैं जिस पे येलो येलो लगा वो मैं की प्ले करूंगा, तो अभी मैं सी मेजर प्ले करते जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, आपने देखा सुर में लगेगा। अब मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा प्ले करता हूँ, ये देखिए बेकार लगेगा। तो यानी कि इससे हमें क्या हम्म। आइडिया लगता है, कोई भी गाना हमें बनाना है, कोई भी म्यूजिक बनाना है, हमें एक ही स्केल में रहना पड़ेगा। एक गाना सिर्फ एक ही स्केल में बनता है, उसमें स्केल चेंज नहीं होता है ना। हम्म। जॉय सर जैसे गाना गाते हैं, तो जॉय सर को पता होगा जब गाना बनता है तो एक ही कुछ कॉर्ड्स मिलते हैं, उन कॉर्ड्स पे हमें गाना गाना पड़ता है, क्यों जॉय सर? जी सर। है ना। तो अब वो स्केल हमें मिलेगा कैसे, अगर हमें स्केल की नॉलेज नहीं, सपोज दैट मैंने बोला कीज लगाओ, कॉर्ड्स लगाओ, सी मेजर लगाओ। अब आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं सी मेजर कॉर्ड कैसे लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन की हेल्प लेंगे जिसका नेम होता है स्केलर, ठीक है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे, पहले एफएल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, जिसको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। फिर हम इसमें स्केलर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हेलो साहिल भाई, कैसे हो आप? मैंने देखा नहीं आप कनेक्ट हो गए। हाय हाय। है ना। बढ़िया बढ़िया तो भाई, है बस ना, देख रहा था, मैंने हाँ। कहा आप समझा रहे थे। हाँ, वही वही तो हमने थोड़ा बेसिक्स पे हम वर्क कर रहे हैं, ताकि बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर हम आगे एडवांस चीजें कर सकते हैं, है ना। तो जी जब हमें, हम्म। है ना, कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल साहिल भाई? बिल्कुल भाई। हाँ भाई, एक जैसे कीज की बात आप वही कह रहे हो ना, जैसे सी के हाँ जो कीज हैं वो हाँ, सी डी जी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से। हाँ, मैं बताता हूँ आपको हम्म। इसके बारे में, है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कोई भी म्यूजिक बनाना है, सॉन्ग बनाना है, तो पहले की के बारे में पता होना चाहिए, फिर बीपीएम के बारे में। बीपीएम हमको यहाँ पे मिल गया है। आप इसको, जैसे आप मेट्रोनोम ऑन कीजिए, इसको सुनिए, इसको फास्ट करेंगे, देख रहे हैं फास्ट हो रहा है, इसको स्लो करेंगे, स्लो हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता चल गया, अगर आपको गाने की स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से होगा, अगर आपको अपने बीट की स्पीड स्लो करनी है तो यहाँ से होगा, डन। अब कीज के लिए क्या होता है, थोड़ा सा कीज टफ होते हैं, क्योंकि कीज क्या होती है, एक थ्योरी होती है म्यूजिक की, है ना। अब म्यूजिक की थ्योरी जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है, कॉर्ड्स को समझना, कीज को समझना। बट जब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, सॉफ्टवेयर में म्यूजिक बनाते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। तो एक प्लगइन है स्केलर। अब यहाँ पे क्या होता है, आप इस प्लगइन को देखिए, आपको यहाँ पे सारे कीज दिख रहे हैं, सी से लेके पूरा जैसे कीबोर्ड होता है, डन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ है, आप स्किल पे सिलेक्ट करते हैं, आप नोट्स पे जाते हैं, नोट्स को देखते हैं, यहाँ पे सारे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स क्या होते हैं, हम्म। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से चलता है सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। सेम यही नोट्स होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, फिर सी डी एफ जी, बस ऑक्टेव चेंज होते हैं। सपोज दैट मैं कोई साउंड यहाँ पे प्ले करता हूँ, जैसे थोड़ा सा डाउन ऑक्टेव में, सेम साउंड में यहाँ पे प्ले करता हूँ, सेम साउंड प्ले होगी बट हायर में, ऑक्टेव में, ठीक है। तो कीज सेम है, बस ऑक्टेव चेंज होते रहते हैं हमारी। बाकी जो ब्लैक कीज होते हैं इन्हें हम अपने हाफ नोट्स कहते हैं। जैसे ये चलते हैं सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, ठीक है। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा। हम्म। अब आप अगर आप इसको बी से लेके चलते हैं तो बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी। यहां से लेके चलेंगे तो ये आपके शार्प होते हैं, और यहां से लेके चलेंगे तो ये फ्लैट होते हैं। आपने सुना होगा डी फ्लैट, ई फ्लैट, है ना, इस तरीके से। और शार्प सुना होगा, ए शार्प, बी शार्प। तो ये हमारे शार्प एंड फ्लैट्स होते हैं। अब हर की के कुछ नोट्स होते हैं, जैसे मैं अगर मैं आपको बोलूं कि हमें सी मेजर स्केल लगाना है ना, तो सी मेजर के जिन जिन कीज के नीचे ब्लू है, ये हमारा सी मेजर होता है। जब इसको नॉर्मली प्ले करते हैं,
तो ये यहाँ पे हमारा सी मेजर प्ले होगा, देखो। ठीक है, सी मेजर है। अगर मैं बोलूँ हमें अपना डी मेजर चाहिए, तो आपने देखा डी मेजर, अब आपने देखा ये ब्लू नोट्स हमारे चेंज हो गए, एक नोट यहाँ पे आ गया, तो यानी कि अब हमारे डी मेजर के नोट्स यहाँ पे लग गए हैं। अगर अब हमें डी मेजर प्ले करना है तो हमें इन नोट्स में प्ले करना हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे से अपना नोट चेंज करते हैं, सपोज दैट ई मेजर, आप अगर आपके पास कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड में ट्राई करना चाहते हैं, तो जहां जहां पे ब्लू नोट्स आ रहे हैं जिस की पे, वो की प्ले करेंगे तो हमारा ई मेजर स्केल प्ले हो। ठीक है, बट अगर हम कीबोर्डिस्ट नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम ये चीज अपने कीबोर्ड में ट्राई नहीं करेंगे, हम स्केलर की हेल्प लेंगे। और टाइम के साथ जब हम रेगुलर म्यूजिक बनाएंगे, कॉर्ड्स बनाएंगे, मेलोडीज बनाएंगे, हम अपने आप सीख जाएंगे कि किस कीज में क्या क्या कॉर्ड्स आते हैं, कैसे वो प्ले होते हैं, कैसे उन्हें हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम्म, हमें सपोज इट लगाना है जी मेजर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला भाई, एफएल स्टूडियो आपने ओपन किया, मैंने बोला मुझे जी मेजर के कॉर्ड्स बताओ क्या होते हैं। आपको नहीं पता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना स्केलर प्लगइन ओपन किया, जी मेजर में गए, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, स्केल्स में गए और टाइप में गए मेजर, और जी मेजर के हमारे सारे कॉर्ड्स लग गए, देखो। जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर। तो सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड थ्री कीज का सेट होता है। जैसे मैं जी मेजर प्ले करूंगा, तो जी, बी एंड डी को जो प्ले हो रहे हैं साथ में, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, देखो, फिर ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर। तो ये जो हमारे कॉर्ड्स होते हैं हमारे जी मेजर स्केल के होते हैं। अब हमने क्या करते हैं, जैसे ड्रॉप करते हैं ऐसे, एंड ऐसे ड्रॉप करते हैं, एंड इस चीज को हम क्या करते हैं, अपने साउंड्स में लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने इसलिए क्या कर दिया, जी मेजर के कॉर्ड्स यहाँ पे लगा दी। ठीक है, कोई नहीं, अभी समझने में हम्म, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्लास में भी ये चीज करेंगे, उसके अगली क्लास में भी करेंगे, तो आपको इजिली ये चीजें समझ में आ जाएगी। बट इसके लिए क्या करना है, हम सबको स्केलर इंस्टॉल करना है, मैं लिंक आपको भेजूंगा। एफएल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, मैंने लिंक आपको भेजा हुआ है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केलर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाएंगे। सपोज दैट एक प्रोग्रेशन ये है, देखिए ऐसा चल रहा है। ठीक है, सिंपल प्रोग्रेशन है, आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्रेशन चेंज करते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस ए क्या दबाएंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप किए क्या हाँ जी, हाँ सर? जी, ड्रैग ड्रैग किया मैंने, क्या ये किया क्या देखो। ड्रैग एंड ड्रॉप? हाँ, आप मैंने कंट्रोल प्लस ए किया, शिफ्ट दबा के रखा, शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से मैंने ड्रैग किया इधर की अच्छा, तरफ, तो ड्रैग ये एंड क्या हुआ, ड्रॉप। अपना एक नया पैटर्न बन गया। अब मैं कंट्रोल प्लस ए करूंगा। ओके। अब मैं कंट्रोल प्लस ए की बात चाहता हूँ तो छोटे बन जाए, इस तरीके से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से ऐसे अच्छा। ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से, है ना। फिर एक और बार इसको लेता हूँ, तो देखो हमारा एक नया पैटर्न बन गया, देखो। देखा आपने कितना बढ़िया पैटर्न बना, हम्म, है ना। तो ना हमें हम्म, कॉर्ड्स की नॉलेज है, ना हमें स्केल की नॉलेज है, ना हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना ही हमने कॉर्ड प्ले करे, बट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी टाइप का पैटर्न बना सकते हैं। अगर अभी हम कोई गाना यहाँ पे ले, वोकल्स यहाँ पे ले, तो हम उसके साथ एक पैटर्न लगे, पैटर्न परफेक्ट लगेगा हमारा, वो हम करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या चाहे ऐसा बना सकते हैं, आपको लग रहा है इसको और बनाना है, आप इसको और तरीके से ट्राई कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, है ना। आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ कुछ होने चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो, है ना। आपको लगता है कि ये यहाँ पे आने चाहिए और फिर ये एक बार यहाँ पे आने चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो, देखो, है ना। तो किसी भी तरह के पैटर्न्स आप बना सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड के प्रोग्रेशंस बनते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आप समझे क्या होता है कॉर्ड प्रोग्रेशन, फोर्थ प्रोग्रेस। है ना। अब क्या होता है, इसी तरीके से बीट प्रोग्रेशंस होते हैं। सपोज जी। दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं किक क्लैप हैट स्नेयर, पहले तो आप इसको देखेंगे, ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर होता है और ये हमारा पियानो रोल होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर जहाँ पे बीट्स बनती है, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पियानो रोल जहाँ पे हमारे कॉर्ड्स वगैरह का काम होता है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लासेस में धीरे धीरे आप समझ जाएंगे उन चीजों को। तो ये पियानो रोल होता है जहाँ पे आपने कॉर्ड्स बनाए, आपने देखा था कैसे बनाए कॉर्ड्स, स्केलर की हेल्प से। स्केलर में गए थे, स्केलर में से कुछ साउंड हमने ली थी, अपने अपने यहाँ पे स्केल सेट किया था, एंड कॉर्ड ले लिया था, डन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बीट पैटर्न बनाते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे किक लेता हूँ ऐसे, अब चार किक लेंगे, सबसे नॉर्मल पैटर्न जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे इस तरीके से। देखिए हेड्स लगाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे स्नेयर लगाएंगे ऐसे। अब देखिए ये हमारा एक पैटर्न बना, ठीक है। अब आपको लगता है ये पैटर्न स्लो हो रहा है, तो देखो अब टेम्पो का काम आता है। अब टेम्पो फास्ट करेंगे तो देखिए बीट की स्पीड बढ़ रही है, और फास्ट करेंगे स्पीड बढ़ रही है, और स्लो करेंगे टेम्पो की स्पीड स्लो हो रही है, देखिए, है ना। तो आप समझे टेम्पो बीपीएम कैसे काम करता है, हमारी जो बीट होती है उसको स्लो एंड फास्ट करता है, और स्लो एंड फास्ट को तो अपने गाने के हिसाब से करते हैं, जैसा हमारा गाना होता है वैसा हम इसकी बीट को करते हैं। अब देखिए, जी।
ठीक है, डन हमने किया। अब आप क्या करेंगे, अब जब आपने पैटर्न बना लिए, पैटर्न 1 पैटर्न 2, अब आप इसका क्या करने वाले हैं। सपोज इट हमने बना लिया, आपने भी इस चीज को बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने अरेंजमेंट एरिया में यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे गाने पे काम होता है। अब हमने क्या किया, पैटर्न 1 लिया, इसको पैटर्न 1 पे क्लिक किया, पैटर्न 1 पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ये पेंट का साइन है ना, इस पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर पैटर्न 2 करेंगे, पैटर्न 2 आप अपने जैसे माउस को ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये पैटर्न 2 आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका पेंट ब्रश ऑन होना चाहिए, आपके दोनों पैटर्न्स बन गए। अब आप इन दोनों को एक साथ सुनने के लिए, पैटर्न है यहाँ पे सॉन्ग में जाएंगे, ठीक है, पैटर्न में क्या होगा, सिर्फ जो पैटर्न हमने बनाए थे वो प्ले होंगे, बट सॉन्ग में जाएंगे तो हमारे पैटर्न होंगे लाइक, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने अभी बीट बनाई एंड कॉर्ड्स बनाए, एंड वो किस तरीके से हमारा वर्क कर रहे हैं, जी। है ना। तो अभी क्या होता है, हिमांशु भाई एक चीज हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। जैसे ये कॉर्ड्स हम इसके इसमें ऑप्शन आ रहा था आई थिंक स्केलर में गिटार का, तो वो गिटार का कॉर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं या सिर्फ कीबोर्ड का हाँ ही? हाँ, आप देखो गिटार का भी यूज कर सकते हो, आप ये समझ रहे हो ये ऐसा। जी जी जी। हाँ, ये हमारे कॉर्ड्स है ना, यहाँ पे देखो ये सेम वही है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, ये हमारे नोट्स है। गिटार के किस किस फ्रेट में कौन कौन से कीज होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। हमारी ई ए डी जी बी होता है, ई जी ए डी जी बी ई हमारे ये कॉर्ड की, हमारे स्ट्रिंग्स होती है, हमें पता है। तो किस किस स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा की आ रहा है, अगर सपोज कुछ लोग गिटार प्ले करते हैं, उनको पियानो समझ में नहीं आता है ना, गिटार बट उनको गिटार का पता हाँ है, हाँ। तो वो यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सा कॉर्ड प्ले हो रहा है। सपोज मैं जी मेजर कर रहा हूँ, तो देखिए ये अपने जी मेजर के कॉर्ड चल रहे हैं, ए माइनर कर रहा हूँ तो अपने ए माइनर के कीज में चल रहे हैं, है ना। तो इस टाइप में हमें यहाँ से आइडिया लग सकता है, ओके। ठीक है। बाकी इसको आप स्ट्रम करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये स्ट्रम के पैटर्न में आएगा। ये देखिए जैसे गिटार स्ट्रम होता है, आप यहाँ से इसके साउंड को गिटार कर दीजिए, जैसे पियानो है, यहाँ से इसको गिटार कर दो, एकोस्टिक गिटार, आप देखिए, है ना, हो गया स्ट्रम, हम्म। है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती राइट हैं जो राइट। हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, हम इन चीजों को समझेंगे। अभी जस्ट हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉर्ड लगाना सीखना है, चाहे वो आप स्ट्रम कीजिए या गिटार में या पियानो में लगाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस पियानो ले आते हैं और सिंपली हम इसको यूज करते हैं। अभी हमने इसको यूज कर लिया, एंड इसके यूज करके हमने इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मैंने आपको लिखाया था यहाँ पे, पैड्स होने चाहिए, कीज होनी चाहिए, बेस होना चाहिए, बीट्स होने चाहिए, परक्यूशंस होने चाहिए। तो अभी इस चीज को आप, हम मैं नहीं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अभी आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके का काम करना है, लाइक इस तरीके से कोई से भी कॉर्ड्स लगाने हैं, उसके बाद आपने इस तरीके के बीट बनाने हैं, इनको लेके आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करना है, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपका ये क्या बोलते हैं पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हम्म। कैसा बना सकते हैं, अभी इसको बहुत इजी है, वीडियो में आपको भेज दूंगा, हाँ। सेम जी देख के जी भाई आपने ये चीज बिल्कुल। करनी है ना। इसको फिर आप क्या करेंगे, बनाने के बाद फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, फाइल इधर है, एक्सपोर्ट में जाएंगे, MP3 में जाएंगे, MP3 में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कोई से भी एक फोल्डर चुनेंगे, जैसे म्यूजिक वाला फोल्डर है, यहाँ जाने के बाद इसको आप लिखेंगे जैसे बीट 1। अब बीट 1 को आप ऐसे सेव कर लेंगे, और यहाँ पे देखना चाहिए मोड में फुल सॉन्ग रहना चाहिए। इसको स्टार्ट करने कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें और समझ नहीं आ रही होंगी, जब आप ट्राई करेंगे आपसे नहीं होंगी फिर मैं बताऊंगा, देन आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो जो हमने बीट बनाई थी वो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, देखिए ये रही, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप ये बीट मुझे सेंड करेंगे कि आपने ये बीट बना ली। अगर जो आप नहीं बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में इस पे वर्क करेंगे, बट जो बना पाएंगे मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, तो मतलब हमने सीखा क्या, हमने कॉर्ड लगाना सीखा, बीट बनाना सीखा, थोड़े एफएलएसडी के फंक्शंस यूज करने सीखे, BPM सीखा, यहाँ से हमने चैनल रैक में बीट्स बनाना सीखा, यहाँ से हमने एक ग्रैंड पियानो लिया, या आप यहाँ से कोई साउंड ले सकते हैं, सपोज दैट जैसे ये वाली साउंड है, ठीक है, इसमें हम बना सकते हैं, या जो एक इसकी साउंड्स है, किक क्लैप है टीजर की साउंड, इसको यूज करना सीखा। उसके बाद आपने जो बनाया उसको अपने एक्सपोर्ट करना सीखा, है ना। इससे क्या होगा, आपका हाथ सेट हो गया FL स्टूडियो में। अब ये बहुत बेसिक क्लास है, हम्म। अगर आप ये चीज करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा कैसे हम आगे के इसमें वर्क हम्म। करते हैं, है ना। तो अब ये बेसिक चीज है। अब ये कॉर्ड्स एंड ये चीज का यूज करके हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे बीट्स पे वर्क करने वाले हैं, कैसे सॉन्ग्स पे वर्क करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कुछ गाने मैंने बनाए हुए हैं, उनको मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें कॉर्ड्स एंड बीट्स जो बने हैं वो कैसे वर्क करते हैं, है ना। ये चीज आप समझेंगे।
ठीक है। बहुत गाने हैं वो। है ना, तो ये होना था प्यार है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। होना था प्यार सभी ने सुना है, आतिफ असलम का गाना। यस हम्म, यस सर। है ना। तो इसको मैंने रिक्रिएट किया था, और रिक्रिएट कर जब किया था तो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने बीट्स बनाए, जो पैटर्न्स बनाए, पैड्स यूज करे, वो किस तरीके से आपके गाने में साउंड करेंगे जब आप इसको बना लेंगे। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो गया। अब आप देखिए, एक बार इस गाने को सुनेंगे। प्यार ठीक है, आप सुनते हैं। होना था, प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। ठीक है, तो अभी जब मैंने आपको पिछली, इससे पहले वाले उसमें आपको पैटर्न्स बताया, तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे पैटर्न्स यूज हुए हैं, यहाँ पे हमने उस बीट्स को हम्म, लगाया है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा। जी स्केल कैसे लगाया है, जी, जैसे कीज अभी। कैसे लगाया है ना, आपको आइडिया मिल गया। तो अब हमने सेम यही चीज करनी है जो हमने कॉर्ड्स लगाए थे। अभी बहुत आपको बेसिक ट्राई करना है, बट आप बाद में इस तरह की चीजें ट्राई करेंगे। देखो, जो मैंने वहां से कॉर्ड्स लिए थे, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये एडवांस वर्जन कैसे बनाए कॉर्ड्स के, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अपने कॉर्ड्स चल रहे हैं, है ना। ठीक है, इसके साथ देखिए अपना एक गिटार का पैटर्न है जो हमने यहाँ पे यूज किया अपना कॉन्टेक्ट से। देखिए इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे, ये कॉन्टेक्ट क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे हमने इससे गिटार लिया, कैसे गिटार प्ले हो रहा है, कैसे, देखो इस पे भी हमने कॉर्ड्स लगे। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, कीज क्या होते हैं। देखिए की लिखा है, अगर आप की को जानते हैं तो इसलिए आप यहाँ से की सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मेजर माइनर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे उसको प्ले कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा साउंड करता है। ठीक है, अब आप, मैंने आपको बताया था बीट बनाते हैं, तो देखिए सिंपल, हमने आप यहाँ पे अपनी बीट ली है। ये देखिए ये हमारी बीट है, यहाँ पे आपके सामने बनाइए, देखो। ठीक है, सेम ये बीट हमारी यहाँ पे प्ले हो रही है गाने के साथ, देखिए। है ना। तो जो चीज मैंने आपको बताई, बीट क्रिएट करना एंड पैटर्न क्रिएट करना, पैड्स क्रिएट करना, कॉर्ड्स क्रिएट करना, जो बताया था, वो अभी बहुत बेसिक है, बट वो बेसिक इतने प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। है ना। जी। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये चीज क्रिएट करना सिखाऊं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्रिएट, बट मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक को आप ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, क्या पता कभी आपसे पैटर्न नहीं बन पाए, आपको नहीं पता लग रहा है यहाँ से साउंड कहाँ से है, ये कहाँ से। बट जब आप एक बार ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, आप मुझसे पूछेंगे, दोबारा मैं बताऊंगा, तीसरी बार मैं बताऊंगा, कुछ टाइम में आपको ये चीजें इजीली समझ में आने लग जाएगी। है ना। तो अभी जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, कैसे हमने ये पैड्स है या कैसे लगाने हैं, क्योंकि आप लोगों को ये मुझे ट्राई करके दिखाना है और एक्सपोर्ट करके दिखाना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और फिर आप इसको मुझे ट्राई करके दिखाइएगा। सर स्केलर स्केलर लगेगा। हाँ, स्केलर, स्केलर देखिए हम्म। हमें इंस्टॉल करना होगा। स्केलर कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं बता दूंगा आपको। आपको नॉर्मली मैं लिंक दूंगा, जैसे एफ का लिंक दिया था, ऐसे इस स्केलर का लिंक दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा कल कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। सेम आप वही मेथड फॉलो कीजिएगा, आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एनी डेस्क में कनेक्ट होके, मैं आप लोगों का कंप्यूटर में उसको अपने आप इंस्टॉल कर दूंगा, जिस जिसका नहीं हो। हाँ भाई। ओके ओके। ठीक है, तो जी वो चीज़ हिमांशु हम भाई, करेंगे। सेकंड मैंने ना, हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया हाँ था हाँ हाँ। एफएल। हाँ बट वो हाँ। क्रैक वर्जन को रजिस्टर्ड कैसे करना था देखो मैं उसमें आपको थोड़ा सा ये मुझे चीज दिक्कत आ बता रही है। देता हूँ। अभी जैसे आप सब इंस्टॉल करने वाले हैं फिर स्टूडियो, तो मैं आपको अभी ये चीज बता देता हूँ। आपको पता करना क्या है, इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है उसी जिप फाइल में, उसको एक्सट्रैक्ट मत करना, उसको जस्ट ओपन करके रखना। ठीक है, जैसे ये है, आपने ये जिप फाइल ली, इसको, है ना, जॉय सर से भी शायद हो गया था बट क्रैक नहीं लगा था ना। नहीं। हाँ। ठीक है, आप सभी जो मैंने आपको वर्जन भेजा उसे इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करके डन। ठीक है, अब आप देख लो, ये रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, फिर जो ये क्रैक लिखा हुआ है इसको आपने क्या करना है,
यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी होगा, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। आपको क्या जाना है, फिर सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करना है। एफ एल स्टूडियो इमेज लाइन में जाना है। इमेज लाइन के बाद एफ एल स्टूडियो 21, और यहाँ पे आपने ये फाइल क्या करनी है, कंट्रोल प्लस वी कर देनी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी करोगे, ओके। ये इस तरीके से क्या बोलेगा, रिप्लेस करने बोलेगा, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे एक फाइल आएगी जिसका नेम होगा रजिस्टर की। ठीक है, ये रजिस्टर की वाली फाइल, आपने इसको डबल क्लिक करना है। ये ओके बोलेगा, यस करके ठीक है। इसकी की रजिस्टर कर देनी है, डन। आपका एफ एल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। सर क्या क्या इसको डबल क्लिक करना है? इसको जैसे ऐसे ओपन करेंगे, तो ये ओपन होगा। हाँ आपको कॉपी का समझ में आ गया, कॉपी करेंगे वहां, जैसे ये यस करेगा इस तरीके से। जी जी ये भाई। इसको यस करोगे, यस करने के बाद फिर एक और बार यस करोगे, ये आपका की इसमें लग जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, ये हमने नहीं किया। और हाँ ये आपको प्लगइन करना है। प्लगइन का लिंक आप कल भेजेंगे ना? हाँ, प्लगइन का लिंक मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। उसका भी इंस्टॉल करना मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्लगइन भेजा है, जो है प्लगइन अपना स्केलर। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्केलर। स्केलर, कुछ इस टाइप में रहेगा अपना स्केलर। थ्री। ये 3 वाला था, अभी हम 1 वाला ट्राई करेंगे क्योंकि 3 वाला थोड़ा सा टफ है। ये रहा। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्केलर को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे विन में जाके। ठीक है, आपने क्या किया, विन में गए। विन में जाने के बाद यहाँ पे स्केलर को किया, जैसे ये पूरा डन हो गया, डन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ एल स्टूडियो में जाएंगे। एफ एल स्टूडियो में जाने के बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे। फिर मैनेज प्लगइन्स में इस तरीके से फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स करेंगे। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका स्केलर लिखा आएगा इस जगह पे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जब ये डन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कितने प्लगइन्स आपके इसमें हैं, जितने भी लिखा आएगा। जब ये डन हो जाएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्केलर सर्च करेंगे। अगर स्केलर यहाँ पे लिखा आ रहा है एंड स्टेटस ओके आ रहा है, तो आपका स्केलर इंस्टॉल हो गया। अगर यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आपका स्केलर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तब मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है, जैसे आपने इसको सर इंस्टॉल किया। सर ये हाँ, सर ये प्लगइन्स मैनेजर कहाँ से मिले बोले? देखो मैं बताता हूँ। ऑप्शंस में जाके एफ एल स्टूडियो ओपन किया, ऑप्शंस में गए। ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद हाँ, प्लगइन मेन्यू। ठीक है, मैनेज प्लगइन्स। मैनेज प्लगइन्स में क्लिक किया, मैनेज ये अपना प्लगइन। ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तब करना है जब स्केलर आप इंस्टॉल कर देंगे। फिर जब स्केलर ओपन होगा, फिर स्केलर कुछ इस टाइप में आपको दिखेगा, है ना। ये आपसे क्या कर सकता है, आपका की मांग सकता है इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है अपना की लगाइए। तो आप क्या करेंगे, जो ये वाला फोल्डर है, यहाँ पे ये वाला फोल्डर देखो, लाइसेंस एंड ईमेल। आप क्या करोगे, इसको डॉक्यूमेंट में कॉपी कर दोगे इस तरीके से, इसको डॉक्यूमेंट में डाल देना ऐसा करके। ठीक है, कॉपी टू डॉक्यूमेंट, या कंट्रोल प्लस सी करके डॉक्यूमेंट में जाना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, जैसे यहाँ पे अपना भी है। ठीक है, स्केलर लाइसेंस एंड रजिस्टर ईमेल। फिर आपको क्या करना है, ये आपसे बोलेगा कि अपनी की दो, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एंड वहां पे आपको बताएगा कि की कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, की पे सिलेक्ट करोगे एंड ओपन फाइल करोगे, ये आपकी की उस पर लग जाएगी। फिर ये बोलेगा आपको ईमेल दो, तो आपको क्या करना है, इस ईमेल में जाना है। यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना है, एंड जो ईमेल ये यहाँ पे मांगेगा, वहां पे कंट्रोल प्लस वी इसे पेस्ट कर दें। डन, फिर आपका स्केलर चालू हो जाए। ठीक ठीक है। है, ओके। तो ये जब आप ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, जब इसको ट्राई करेंगे तभी आप इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। ओके तो ठीक है, ठीक। ये बाकी हमारा एफ एल स्टूडियो भी हो जाएगा, स्केलर भी हो जाएगा। फिर एक और चीज हमने इंस्टॉल करनी है जिसको हम ड्यून बोलते हैं। ड्यून क्या है, हमारा सिंथेसाइजर है। ठीक है, ये देखिए ड्यून, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारी साउंड्स होती है। जब हम अभी गाने बनाएंगे, तो इन साउंड्स का हम यूज करेंगे। इसमें देखो बहुत सारी साउंड्स होते हैं आपके, आर्प्स होते हैं, बेस होते हैं, कीज होते हैं। देखो लिखा है ना, आर्प्स, बेस, कॉर्ड, ड्रम, गेटेड कीज, लीड्स, पैड्स, प्लग्स, डिफरेंट डिफरेंट दोनों भी साउंड्स सेम होती है। प्रोसेस है। है ना, तो इसमें हमने क्या करना है, क्या क्या बोले जुबेर भाई। मैं बोल रहा हूँ ड्यून की भी प्रोसेस सेम है क्या, ऐसे हाँ इंस्टॉल हाँ फिर मैंने हाँ, ये। फिर देखो, ये आपको क्या करना है, मैं आपको ड्यून की फाइल दूंगा, तो ड्यून यहाँ पे रहेगा कुछ इस टाइप में दिखेगा। हाँ, यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए ड्यून यहाँ पे होगा, DUNE इस टाइप में रहेगा। तो इसके अंदर एक फाइल होगी जो हम करेंगे। सत्य भाई आपका, सत्य भाई भी कनेक्टेड है ना। हाँ, आपका स्केलर नहीं हो पाया था ना। हाँ सर, वो एरर हाँ, ही बता रहा था, उसको मुझे कोई नहीं वापस कोई नहीं, से बार बार प्रॉब्लम हुई जा रही कोई थी। नहीं कोई नहीं, मैं आपको उसको 3 वाला दूंगा, तो वो वाला आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या जी करना है, सर। ड्यून ड्यून का जब मैं आपको लिंक दूंगा, तो ड्यून के लिंक में आपको ये थर्ड वाला फोल्डर ओपन करना है। इसमें 1 2 3 पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये वाला जो रहेगा यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे जाके
ये वाला जो सेटअप है इसको आपको ये इसको डबल क्लिक करोगे ऐसे तो ये इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा, ऐसे यस करेंगे Assign to your assign to your इंस्टॉल कर देंगे। assign to फिर your नेक्स्ट करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। assign to your अब क्या देखते हैं इसका दूसरा वाला वर्जन देखेंगे जो हमारा ये वाला है, ठीक है। या तो आप फर्स्ट वाला ट्राई कर लीजिए, ठीक है, जो इस पे भी 1 2 3 हम पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। और जो ये फर्स्ट वाला है इसको हम, हाँ, जो अपना फर्स्ट वाला ट्राई करना, मैं आपको लिंक दूंगा, तो जो फर्स्ट वाला ड्यून होगा उसको आप ट्राई करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये इजीली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपने सेम क्या करना है, ये देखिए इंस्टॉलेशन ऐसे पूछेगा, ये तो ऐसे करेंगे, आपका कुछ ऐसा यस लिखाएगा, देन ये आपसे पूछेगा, फिर आपको नेक्स्ट 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 करेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यस ओके जो भी ये बोलेगा यहाँ पे आप इसको करते करते इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देन जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिनिश लिखाएगा, फिनिश करके आप वापस अपने एफएल स्टूडियो में आएंगे। एफएल स्टूडियो में वापस आने के बाद आपको क्या करना है, अपने मैनेज प्लगइन्स में जाना है ऑप्शंस में से, और फिर से आपको क्या करना है, फाइंड इंस्टॉल। जो भी प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते जाएंगे, अभी हमने बहुत ही प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग प्ले करने हैं और सिंथेसाइजर करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैंने इसको फाइंड प्लगइन्स करेंगे तो आपके वो प्लगइन यहाँ पे आ जाएगा, देन आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब ट्राई करेंगे तभी हम समझ पाएंगे, अगर कोई भी इशू आएगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे इसको करेंगे, ठीक है। ये बाकी जो या ड्यून ट्यून है, और एक क्या, और अब एक क्या क्या बोल रहे है, हैं, गिटार, और हाँ गिटार इसी, बोलोगे ना? अभी अभी क्या करते हैं, अभी ना पहले हाँ, हम इसी को करते हैं अभी स्टार्ट के लिए, बाकी बाद में जो गिटार वगैरह होगा उसको भी हम करेंगे। ये अच्छा, कॉन्टेक्ट का है, ये थोड़ा सा टफ है इसको इंस्टॉल करना, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको कैसे कॉन्टैक्ट, करेंगे, ठीक है। तो ये पहले ठीक हम ठीक। बेसिक चीजें करेंगे, फिर धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो बाद में खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे खुद ही इंस्टॉल करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा ड्यून को समझते हैं, ड्यून क्या होता है, एक सिंथेसाइजर होता है। सिंथेसाइजर क्या होता है, साउंड्स का कलेक्शन होता है। जैसे आपने साउंड बैग ओपन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखे हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, जैसे कीज हो गए, पैड्स हो गए, लीड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। जैसे अगर मैं कोई भी एक फोल्डर ओपन करता हूँ, सपोज दैट मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे प्रिज्मा, ठीक है। प्रिज्मा में देखिए कीज है, हमारे लीड्स हैं, देखिए कीज ऐसे हैं, देखिए कितने हाई क्वालिटी के कीज हैं। उसके बाद देखिए इस तरह के कीज मिलेंगे इसमें आपको, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का जो कलेक्शन था उसको हम अपना सिंथेसाइजर बोलते हैं, जो ड्यून उनमें से एक है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह की साउंड्स इसमें होती है। कुछ बोल रहे हैं जुबेर भाई? भाई इसमें भी कॉर्ड्स वर्ड्स होते हैं? हाँ, इसमें कॉर्ड्स होते हैं, आप ये देखो, आप यहाँ पे जाओगे, कीज लोगे, यहाँ पे कीज होंगे, देखो, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा कौन सा अच्छा, तो सपोज पियानो, देखो अच्छी अच्छी साउंड है, इसमें बहुत सारी साउंड है। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर इसको, इसी तरीके से देखो ड्यून है, इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से एक्सपैंड होता है, देखिए इसे हम एक्सपैंड एक्सपैंड बोलते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, इसे भी हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं एकोस्टिक गिटार, वायलिन, स्ट्रिंग, वोकल्स, गिटार, एथनिक वगैरह, पियानो वगैरह, काफी सारी चीजें यहाँ पे हमको मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एक स्वर प्लग होता है, स्वर प्लग में हमारी इंडियन साउंड्स होती है। किसी ने सुना है कभी स्वर प्लग के बारे में? नहीं। है ना। देखिए स्वर प्लग होता है, इसमें जैसे आपको सपोज दैट आपको आया कि आपको इसमें, चलो मान लीजिए तुम भी यूज करनी है ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें आपका तुम भी रहेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट तुम भी के पैटर्न है, देखिए, ठीक है। लग रहा है कुछ पंजाबी स्टाइल, जी जी हाँ है ना। हाँ। अब आप तुम भी यूज कर सकते हैं। आप सपोज दैट जैसे जॉय सर को वायलिन बहुत अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे वायलिन में जाएंगे, देखिए अब वायलिन के पैटर्न्स हैं यहाँ पे, और ये देखिए, देखिए, है ना। तो देखिए वायलिन के पैटर्न्स है, या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम नहीं नहीं प्ले कर सकते अपने कंप्यूटर, बट वो भी यहाँ पे होगा। जैसे अब शहनाई हो गया, देखिए शहनाई के पैटर्न्स हैं, है ना, इसको प्ले कर सकते हैं। या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो गया, सपोज दैट जैसे हो गया अपना ढोलक हो गया, ढोलक यहाँ बैंजो। पे प्ले कर सकते हैं, है ना, बैंजो कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया पैटर्न है, डबल ही देखिए, है ना।
इसको कैसे यूज करना है, कैसे अपने गाने में करना है, मैं पूरा आपको इसे बताऊंगा। जैसे आप बैंजो ले लीजिए, देखिए ये बैंजो है हमारा यहाँ पे, अब देखिए इसमें तो ये खुद के पैटर्न, आप खुद के पैटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज आपको खुद के पैटर्न बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पियानो रोल में जाएंगे आप, जैसे यहाँ पे कोई भी की रखिए, ये देखिए है ना, ये आपके पैटर्न्स को बनाएंगे इस तरीके से। कुछ भी मैंने अभी कुछ भी प्ले किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे खुद के पैटर्न्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, गिटार्स हैं, हारमोनियम्स है। तो ये हमारा एक स्वर प्लग होता है जिसमें हम इंडियन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स अपने सुन सकते हैं। अब बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, सपोज दैट आपने सारंगी सुना होगा, सारंगी है ना, देखिए वो बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट होता है, हर कोई प्ले नहीं कर पाता है। अब देखिए ये हमारा सारंगी है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। तो ये है इस टाइप में। बाकी हमारे इसमें फ्लूट्स हैं, हारमोनियम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। मैंडोलिन हम प्ले कर सकते हैं अगर अपने गाने में रखना है तो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने ये भी रखा है, तुझे देखा तो ये जाना सन, देखो ठीक है। अब आपको देखना है कि ये इन्होंने कैसे प्ले किया, तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को यहाँ पे लेके आ जाएंगे ऐसे। अब देखिए ये ऐसे प्ले हुआ है यहाँ पे, इसको हम इजिली यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कैसे प्ले हुआ है ना। तो जब मैंने आपको पियानो रोल के बताया, आपको आइडिया लगा होगा कि ये यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे इस चीज को प्ले कर सकते हैं ना। तो ये चीजें, बाकी ये सब एडवांस चीजें हैं। अभी आपको क्या करना है, जस्ट जो स्टार्टिंग का जो बेसिक एक मैंने बीट और आपको कॉर्ड बनाना सिखाया है वो बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने इंस्टॉल करना सिखाया पे इंस्टॉल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया करते हैं, हाँ भाई। है ना। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास के सर बारे में, कोई भी इशू हो? सर अब क्या करना है हमें? आपको जो ये मैंने बीट बनाना सिखाया था ना स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जो बीट एंड कॉर्ड लगाने सिखाए थे, वो आपको इसमें बना के दिखाना है मेरे को। मैंने आपको बताया था फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे MP3 में, और फिर मुझे भेजेंगे, सेम आपने वो चीज करके दिखानी है। सर वो आप वीडियो भेजोगे, आप जो हाँ मतलब हाँ, नहीं जो मैं आपको हमें वीडियो, दिखाया मैं है? वीडियो भेजूंगा आपको, वीडियो भेजूंगा आपको, उसमें देख के आप ये चीजें ट्राई करनी, हाँ जी। है ना। हाँ जी, और हाँ, नहीं कुछ? तो ऐसे तो होगा नहीं ना फिर हाँ वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वीडियो भेजूंगा।